क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनेगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 25। ए फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स, टेबल्स एंड चेयर्स। एगो फर्नीचर वाला दुकानदार है, डीलर है, वो सिर्फ 2 ही चीज का बिजनेस करता है, टेबल का और चेयर का। मात्र 2 ही चीज वो रखता है अपने पास, टेबल और चेयर। He has Rs 30,000 to invest and a space to store at most 60 pieces। कह रहा है कि उसके पास अधिकतम 30,000 रुपया है। 30,000 रुपया से ही वो धंधा अपना बिजनेस करना चाहता है। अधिकतम 30,000, अधिकतम 30,000 रुपया है। इसका मतलब है कि 30,000 का पूरा ले लेगा या 30,000 से कम भी होगा तो उतना तक ले सकता है, लेकिन 30,000 से ज्यादा को नहीं खोल सकता है दुकान, क्योंकि उधारी का सिस्टम किताब में नहीं चलता। और उसके पास जो रूम है उसमें टेबल और चेयर दोनों मिला के अधिकतम 60 पीस उसमें अट सकता है। जैसे सब रूम का कैपेसिटी होता है, इस रूम का कैपेसिटी मान लिए बच्चा का बैठने का 110 है, हर चीज का कैपेसिटी होता है। उसी तरह से उसके दुकान का कैपेसिटी अधिकतम 60 पीस है। 60 पीस अट सकता है, ओकरा ज्यादा नहीं अट सकता है। अब अधिकतम 60 है, मतलब कि उसमें 60 रखो या 60 से कम भी रखो, तुम नहीं भी रखोगे तो कोई बात नहीं, रूम खाली रहेगा। अधिकतम 60 हटेगा, 61 को नहीं हट सकता है। 60 या 60 से कम उसमें रह सकता है। ये टेबल कोस्ट हिम Rs 1500, टेबल का दाम 1500 रुपया एंड चेयर का दाम 300 रुपया दिया हुआ है। कह रहा है कि इन्हीं डाटा के अनुसार आप इनइक्वालिटी ज्ञात कीजिए और ग्राफ कीजिए। सबसे पहला चीज, फिर से एक बार क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्नीचर दुकानदार अपने पास मात्र 2 प्रोडक्ट रखता है, टेबल और चेयर। टेबल और चेयर दोनों मिला करके उसके पास रूम का कैपेसिटी जो है जिसमें रखता है उसका अधिकतम 60 पीस है, और उसके पास पैसा जो है अधिकतम 30,000 रुपया है। 30,000 रुपया तक ही वो खरीद सकता है टेबल चेयर। उससे कम का खरीद ले कोई बात नहीं, लेकिन उससे ज्यादा का खरीद नहीं सकता है क्योंकि उसके पास 30,000 रुपया है। दाम दिया है टेबल का 1500 और चेयर का 300। इन्हीं बातों के सहारे इक्वेशन ज्ञात करेंगे हम लोग। सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि टेबल वो X खरीदा और चेयर की संख्या Y खरीदा। लेट द नंबर ऑफ टेबल इज X एंड चेयर इज Y। माना कि टेबल की संख्या X है और चेयर की संख्या Y है। चलिए सब कोई समझो खाली पहले, उसके बाद लिखना। लेट द नंबर ऑफ टेबल इज X एंड नंबर ऑफ चेयर Y। अब रूम का कैपेसिटी अधिकतम दिया हुआ है 60। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X और Y, टेबल और चेयर दोनों मिला दिए और दोनों मिला करके रूम में अट सकता है अधिक से अधिक 60। 60 या 60 से कम रखिए आप, चलेगा। 60 से अधिक अगर एक भी रख देगा 61 को तो नहीं हटेगा। यानी अधिकतम 60, अधिकतम 60 का मतलब 60 रखो या 60 से कम रखो। 60 से कम भी रख सकते हो उसमें। जैसे यही 110 को बैठेगा तो अधिकतम 110 बैठिए या मत बैठिए, या 10 को बैठिए या 20 को बैठिए, लेकिन 110 से अधिक नहीं बैठ सकता, 120 नहीं बैठ सकता। वही बात कह रहा है कि रूम में जगह जो है अधिकतम 60 का है। अधिकतम 60 का है मतलब कि अधिक से अधिक 60 या 60 से आप कम भी रखिएगा तो कोई बात नहीं। समझना है, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस पकड़ना है। या लेस देन ग्रेटर देन कहेगा नहीं, यह शब्द में कह रहा है एटमोस्ट। एटमोस्ट मैंने हिंदी में अधिक से अधिक, और अधिक से अधिक का मतलब लेस देन इक्वल टू का साइन लगेगा। अधिक से अधिक 60 या 60 से कम, लेस देन इक्वल टू। अब आगे कह रहा है कि उसके पास 30,000 रुपया है।
अधिक से अधिक वो 30,000 का ही सामान खरीद के अपने दुकान खोल सकता है। अधिक से अधिक 30,000 रुपया उसके पास, 30,000 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं है। अब दुकान वो खरीदेगा, दुकान में अपना सामान रखेगा खरीद करके, तो 30,000 तक का ही खरीद सकता है, या उससे कम का खरीदे, 100, 200, 500, 1000 का कभी का खरीदे। लेकिन सोच लेगा कि अभी 31,000 का खरीद ले तो उधारी नहीं चलता है, उधारी नहीं चलेगा, 30,000 तक ही बने, अधिकतम 30,000 का इस्तेमाल कर सकता है। अब एक टेबल का दाम 1,500 रुपया है, एक टेबल का दाम 1,500। तो अगर मान लो 2 टेबल का दाम निकालना रहेगा दाम, तो क्या करोगे? 1,500 गुना 2 गुना करोगे। उसी तरह से 5 टेबल का दाम निकालना रहेगा तो क्या करोगे? 1,500 गुना 5। उसी तरह से 1 टेबल का दाम निकालना रहेगा तो क्या करोगे? 1,500 गुना 1 गुने न करेंगे, तो 1,500 गुना 1 प्लस एक चेयर का दाम 300 रुपया, तो वाई गो चेयर का दाम कितना? क्या करोगे? गुना करोगे, तो हो जाएगा 300 वाई, और उसके पास अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए 30,000 रुपया है, यानी 30,000 तक का खरीदे, बराबर लगा हुआ, बड़े 30,000 तक का, या फिर उससे कम, उससे कम, उससे ज्यादा नहीं, 30,000 से अधिक 1 रुपया भी नहीं हो सकता है उसके पास, क्योंकि 30,000 रुपया है। अब यहाँ सिंपल बनाने के लिए हम लोग काट सकते हैं, 100 कॉमन ले सकते हैं, या 300 भी कॉमन ले सकते हैं। 300 यहाँ भी है, 300 यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा, तो 300 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा 5x, यहाँ बचेगा y लेस देन इक्वल टू 30,000। 300 जो है इधर चला जाएगा, 5x प्लस y लेस देन इक्वल टू 30,000 बट्टा 300, 2 गो 0 से 2 गो 0 कट गया, अब 3 से 1 कट जाएगा, कै बार में? 100 बार में, तो 5x प्लस y लेस देन इक्वल टू 100। चीज कॉमन सेंस, दिमाग लगाना है। ये बताओ कि टेबल की संख्या 1 माने हैं, दुकान में हम टेबल की संख्या रखेंगे तो या तो नहीं रखेंगे, नहीं रखना का मतलब 0 रखना, या फिर 2, 4, 5, 10, 20 को रखेंगे। भले जब रखेंगे तो पॉजिटिव संख्या में हम लोग रख सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है क्या कि टेबल हम अपने दुकान में -5 को रख लिए, हो सकता है। रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट को माइनस में रखा ही नहीं जा सकता है। कभी कोई व्यक्ति -5 को चेयर नहीं खरीद सकता है, -10 को नई टेबल खरीद सकता है। जब खरीदेगा तो या तो 2, 4 को खरीदेगा, या तो नहीं खरीदेगा, मतलब 0, नहीं खरीदना मतलब 0। यानी कॉमन सेंस से आ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x का मान जब होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 10 को होगा, या फिर 0 के बराबर होगा, नहीं बोल है नहीं खरीदे तो 0 के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार से y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y का मान या तो 0 के बराबर होगा, मैंने चेयर की संख्या 0 होगा, या चेयर की संख्या 0 से बड़ा 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 होगा। कभी भी माइनस में टेबल चेयर की संख्या नहीं हो सकता है। कोई भी सामान हम दुकान में खरीदने जाते हैं तो -5 किलो सेव नहीं खरीद लेंगे, -10 किलो चावल नहीं खरीद लेंगे, नहीं बल होगा तो नहीं खरीदेंगे, पसंद नहीं पड़ा तो 0 नहीं खरीदेंगे, यानी 0। या खरीदेंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही खरीदाएगा, 2 kg, 4 kg, 10 kg, 1 kg, 10 गो, 20 गो, 50 गो, जब भी होगा तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। तो एक कॉमन सेंस का बात है, बुझा रहा है क्या बोले? चलिए लिखिए जाता है, ग्राफ घर खींचना है, इसका, इसका और इसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसका मैंने समझा है। क्वेश्चन नंबर 26 सुनेगा। कह रहा है कि इफ ए यंग मैन राइड्स हिज मोटरसाइकिल एट 40 किलोमीटर पर आवर, ही हैज टू स्पेंड 6 पर किलोमीटर ऑन पेट्रोल। कह रहा है कि कोई एक लड़का है जो मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, स्पीड से चलाता है, तो 1 किलोमीटर में उसको 6 रुपया खर्चा होता है, 6 रुपया, 6 रुपीज। 1 किलोमीटर में 6 रुपया खर्चा होगा यदि वह व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलाता है। आगे कह रहा है कि यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलाएगा तो उसका खर्चा पर किलोमीटर 10 रुपया पड़ेगा, 10 रुपया। भाई स्पीड बढ़ाओगे तो तेल ज्यादा खर्चा होगा, और तेल ज्यादा खर्चा होगा तो ज्यादा रुपया खर्चा होगा, 10 रुपया खर्चा हो रहा है। एक लड़का है जो मोटरसाइकिल चलाता है, वो भी मोटरसाइकिल किसी से मांग के गया है, अपना मोटरसाइकिल नहीं है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यदि चलाता है तो उसको पर किलोमीटर 6 रुपया खर्चा होता है।
50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलाता है तो उसको पर किलोमीटर 10 रुपया खर्चा होता है। ये क्वेश्चन कर रहा है। आगे कह रहा है कि ही हैज RS 500 टू स्पेंड ऑन पेट्रोल। उसके पास 500 रुपया ही है पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी में, 500 रुपया। अब किसी के पास 500 रुपया का पेट्रोल है तो खुद सोचो, वो डलाएगा तो 500 रुपया तक डलाएगा, या तो 400 300 200 का डलवाएगा, 600 का तो नहीं डलवा लेगा। यानी जब भी डलवाएगा तो अधिकतम 500, अधिकतम 500 या 500 से कभी का डलवाएगा, 500 से अधिक का नहीं डलवा सकता है कभी भी। आगे कह रहा है कि हैड विशेष टू फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ही कैन ट्रेवल विद इन 1 आवर। समय दिया हुआ है, मांग करके हम बोले कि वो अपना बाइक नहीं है, दूसरा से मांग के गया है, और जो दिया है उसको बाइक बोल के दिया है 1 घंटा तक अधिकतम चलाना, 1 घंटा के बाद यहां पहुंच जाना, हाजिर हो जाना। अधिकतम तुमको अब 1 घंटा समय दे रहे हैं, 1 घंटा अधिकतम, मतलब कि 1 घंटा या 1 घंटा से कम भी चला के आ जाओ, कोई बात नहीं, तुम आधे घंटा में ले आओ, 45 मिनट में चला के ले आओ, लेकिन 1 घंटा के बाद 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा से मांग के ले गए हो बाइक तो अधिकतम 1 घंटा चलाना है, उससे अधिक नहीं। समय दिया है 1 घंटा। आगे कह रहा है कि भाई इसको इक्वेशन बनाइए और ग्राफ ड्रॉ कीजिए। मान लीजिए, माना कि सबसे पहले ध्यान से सुनना, उसको बाइक मिला है, माना कि यहां से लेके यहां तक वो लड़का बाइक चलाया, 1 घंटा के दौरान यहां से लेके यहां तक बाइक चलाया। चाल उसका 2 गो दिया है। मान लीजिए कि यहां से लेके यहां तक वो चाल रखा अपना 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल रखा, और यहां से लेके यहां तक वो जो चाल रखा वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से रखा। 2 चाल से वो चलाया। माना कि यहां से यहां तक 1 किलोमीटर है दूरी, 1 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, और यहां से यहां तक दूरी मान लिए कि y किलोमीटर तय कर लिया। अब यहां से यहां तक जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलाया तो उस पर खर्चा जो बैठ रहा है, किसका क्या लिखल है बताओ, रुपया। वो रुपया है 6 पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के 6 रुपया उसको खर्चा बैठ रहा है, 1 किलोमीटर का 6 रुपया खर्चा बैठ रहा है उसको चलाने में। और जब 50 के स्पीड से चला रहा है तो 1 किलोमीटर का खर्चा जो है 10 रुपया पड़ रहा है, 10 रुपया पर किलोमीटर लिखा हुआ है, 1 किलोमीटर का 10 रुपया खर्चा पड़ रहा है। उसके पास रुपया जो मैक्सिमम है वो 500 रुपया है, और टाइम जो है अधिकतम 1 घंटा है, 1 घंटा से अधिक उसके पास बाइक नहीं रहेगा, उसको लाके पहुंचा देना होगा। चलिए, 1 तो रुपया में इक्वेशन बन जाएगा, 1 समय में बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले रुपया का बात करते हैं। 1 किलोमीटर चलाने में खर्चा 6 रुपया, तो मान लो 2 किलोमीटर चलाना है तो कै रुपया खर्चा, गुना करेंगे। 5 किलोमीटर चलाना है, क्या कितना खर्चा, 30 रुपया, 6 5 30, क्या करेंगे, गुना करेंगे। जितना किलोमीटर चलाना है खर्चा निकालना है, गुना करेंगे, सीधा सा बात। तो अब हम बात करेंगे 1 किलोमीटर चलाने में कितना खर्चा, तो क्या करेंगे, 6 गुना 1 गुना करेंगे। जब हम 2 उदाहरण उधर संख्या में दिए, गुना करेंगे, जब पता चल गया तो एक्स में भी वही कम हुआ करेंगे, गुना करेंगे। यानी खर्चा जो यहां से यहां तक चलने में उसको खर्चा हो गया 6x। यहां से यहां तक उसको चलने में 1 किलोमीटर का 10 रुपया, तो y किलोमीटर का बोलो 10y हो जाएगा। और 6x प्लस 10y खर्चा हम बता रहे पेट्रोल पर खर्चा, और उसके पास खर्चा करने के लिए अधिकतम कै रुपया है, अधिक से अधिक 500, यानी 500 रुपया खर्चा करेगा। बराबर है मेरे 500 तक, या लेस देन मेरे 500 से कभी खर्चा करेगा, 10 20 400 300 200 का ही तेल लेगा, 500 से अधिक का कभी भी तेल नहीं ले सकता है। ये हो गया तुम्हारा पहला। आप थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लोगे तो हो जाएगा 3x प्लस 5y, इधर हो गया 500, 2 इधर से इधर चला जाएगा, 3x प्लस 5y, 500 में 2 से भाग दे दोगे 250 हो जाएगा। पहला नंबर तैयार हो गया। अब हम लोग समय पर एक बना लेंगे। समय दिया हुआ अधिकतम 1 घंटा। अब तुम लोग समय बराबर फार्मूला 6ठा 7वां 8वां में पढ़ा होगा, दूरी बटा 4 पढ़ा है। टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड, इंग्लिश हुआ।
समय बराबर दूरी बटा चाल। समय ज्ञात करना है तो दूरी और चाल को भागा लगा दोगे तो मिल जाएगा समय। अब हमारा दूरी भी 1 किलोमीटर यह पता है और चाल भी हमको पता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यहां से यहां तक चलने में कितना समय लगेगा और तुरंत हम फार्मूला पर बैठा के ज्ञात कर लेंगे। उसी प्रकार से यहां तक हमको दूरी भी पता है और चाल भी हमको पता है, तो हम तुरंत ज्ञात कर सकते हैं कि कितना समय लगेगा। चलिए बैठाते हैं भाई। यहां से लेके यहां तक का समय हमको ज्ञात कर रहा है, तो दूरी है 1 किलोमीटर, तो 1 बटा चाल बोलो जी 40। 1 बटा 40 समय लगेगा यहां से यहां तक, 1 बटा 40 घंटा, प्लस यहां से यहां तक का बात करें, दूरी है तुम्हारा y और चाल कैसे है 50, और इस समय निकाल रहे, इस समय है और उसके पास अधिकतम बाइक कितना घंटा तक के लिए है, 1 ही घंटा तक के लिए। अधिक से अधिक 1, अधिक से अधिक 1 का मतलब 1 के बराबर या 1 से कम, अधिक से अधिक 1 समझना है, मीनिंग है भाई, वर्ड से संबंधित मीनिंग है। मैथ सीधा मैथ नहीं है कि गुला भागा कर दिए, या समझना है कॉमन सेंस से। अधिक से अधिक 1 घंटा, इसका अर्थ हुआ कि 1 या 1 से कम, 1 या 1 से कम मतलब 1 के बराबर या 1 से कम, लेस देन रहेगा, कम रह सकता है। उसको बॉल है तो आधे घंटा चला के पहुंचा देगा, 45 मिनट चला के पहुंचा देगा, लेकिन उसका बल करेगा कि अब 1.5 घंटा चला दे, नहीं चला पाएगा क्योंकि उसको 1 घंटा तक के लिए मिला है, उससे अधिक वो 1 मिनट भी नहीं चला सकता है। अब इसको हम लोग सिंपल बनाने के लिए एलसीएम ले लेंगे, 40 और 50 का एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 240 से भागा लगाओगे 5 आएगा तो 5x प्लस 50 से लगाओगे 4 बार में 4y लेस देन इक्वल टू 1, ये चला जाएगा इधर तो हो जाएगा 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू कितना 200। ये हो गया दूसरा, और तीसरा और चौथा नंबर कंसेप्ट कॉमन सेंस से जो यहां लिखे थे, कॉमन सेंस से। एक हम माने है दूरी माना गया है, y भी दूरी माना गया है। कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाएगा तो या तो नहीं चलाएगा मतलब कि 0 किलोमीटर, नहीं चलाया तो 0 किलोमीटर, और जब भी चलाएगा तो दूरी तो प्लस में चलाएगा। 1 किलोमीटर चलाए, चाहे 200 मीटर चलाए, चाहे 5 किलोमीटर चलाए, चाहे जितना भी चलाएगा तो प्लस में। कभी ऐसा हो सकता है कि -5 किलोमीटर हम बाइक चला दिए, ऊपर से तेलवा भराई ला रहा है, चलाने में खर्चा होता था तो तेल आ रहा है टंकी में, ऐसा हो सकता है क्या कभी? इसका मतलब है कि रियल लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं ना, नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव पढ़ने लिखने के लिए ही है, नेगेटिव रियल लाइफ में कुछ नहीं है। तो ये समझना है आपको कि जब भी चलाएगा वो कॉमन सेंस है, किताब नहीं कह रहा है कुछ उसके बारे में, ये दिमाग अपना लगाना है कि जब भी हम चलाएंगे मोटरसाइकिल तो 0 किलोमीटर या 0 से बड़ा ही चलाएंगे, 2-4 किलोमीटर चलाएंगे। वाई भी उसी तरह से दूरी ही है, तो जब भी दूरी होगा तो प्लस में ही होगा। 9वां 10वां 11वां फिजिक्स में भी पढ़ रहा होगा कि दूरी हमेशा प्लस में ही रहेगा या 0 रहेगा, दूरी कभी माइनस में नहीं होता है। विस्थापन माइनस में हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट माइनस में हो सकता है, दूरी कभी माइनस में नहीं हो सकता है। दूरी जब होगा तो 0 होगा, नहीं तो प्लस में होगा। यानी कॉमन सेंस से यहां बात लिख दे रहे, लास्ट लाइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा। और इसका मतलब तुम लोग को जड़ी बूटी सिखाया है, क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या होता है। जिस क्वेश्चन में ये बात लग गया उसका दिमाग एकदम क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमको खोजना है, सेकेंड थर्ड फोर्थ में हमको कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कॉमन जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लिखिए